व्यूअर्स, आज की जो डेट है वो है 14 सितंबर और टाइम हो रहा है 11:15 मॉर्निंग में। और ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है। सबसे पहले मैं आपको आज का ओवरव्यू एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आज मार्केट में क्या हुआ है। सबसे पहले आप देखेंगे तो एक कैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद एक नया हाई बना है और उसी के बाद मार्केट जो है वो डिप हो गया और उसने अपना गैप फिल करने की कोशिश करी, बट जो है वो गैप को फिल नहीं कर पाया और उसके बाद वो बाइंग जोन को बनाने की कोशिश कर रहा है। ये तो आज का ओवरव्यू था। अब मैंने इस चार्ट में क्या देखा है, अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की तरह एक पैटर्न मुझे दिख रहा है, जो डाउन साइड में बन रहा है। यदि आप यहाँ पर देखें तो ये जो है शोल्डर है, ये इसका हेड है और ये अगेन इसका शोल्डर है। और ये जो लाइन है ये एक नेक लाइन की तरह ट्रीट कर रही है। ये वापस से एक अनदर शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहा है और अगेन ये एक टाइप का यू पैटर्न होता है, वो बनाने की कोशिश कर रहा है। तो नीचे के लेवल्स पे हमको जो है वो बायर्स इंटरेस्टेड दिख रहे हैं मुझे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना के बताता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट इस लेवल्स पे सपोर्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। मतलब ये थर्ड टाइम है जहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट कर रहा है इस प्राइस को। और इसके अलावा यदि मैं आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एज अ गैप अप ओपनिंग हुई है, उसके बाद ये जो है एक चैनल पैटर्न के अंदर फॉर्म्ड कर रहा है यदि आप देखेंगे। और यदि इस लेवल्स पे देखेंगे तो मार्केट जो है यहाँ से ब्रेकआउट देने की भी कोशिश कर रहा है, बट हम लोग इस बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जब तक आज हमें स्पॉट के अंदर कोई फॉर्मेशन नहीं मिलेगा तब तक हम कोई आज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और यदि मैं आपको निफ्टी जो बैंक होता है, सॉरी, निफ्टी का स्पॉट को समझाऊं तो आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद किस टाइप से परफॉर्म किया आप देख सकते हैं। कोई फिल नहीं हो पाया और उसके बाद एक टाइप इस टाइप का एक फॉर्मेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। ये निफ्टी का ओवरव्यू है। यदि मैं इसके अंदर आपको जो एक अपर लेवल की तरफ से एक ट्रेड लाइन बना के बताऊं, यदि आप इस टाइप से एक ट्रेड लाइन देखेंगे तो आप देखेंगे तो मार्केट जो एक फ्लैग पैटर्न बनाने की भी कोशिश कर रहा है निफ्टी के अंदर। और चांसेस ब्राइट है कि यदि ये ब्रेकआउट हमें मिलता है यहाँ से ट्रेड लाइन से, तो 16-17 रुपए तक का मूवमेंट जो है वो हमें निफ्टी के अंदर मिल सकता है। और यदि मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ये चैनल का प्रॉपर ब्रेकआउट मिलता है तो 132 पॉइंट्स तक का मूवमेंट हो सकता है। और यदि मैं हाई तक की बात करूँ यदि ब्रेकआउट के बाद, तो 115-130 पॉइंट्स तक के बीच का इसका ड्यूरेशन है। बट यहाँ पर जो निचले साइड पर है, मतलब आप यहाँ पर वॉल्यूम देंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। बट अभी मैंने कोई भी ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किया है। यदि मैं कोई ट्रेड यहाँ से कोई एग्जीक्यूट करूंगा मैं तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा, बाय साइड में सेल साइड में जैसा भी कोई ट्रेड होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। व्यूअर्स, यहाँ से मुझे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो सबसे पहले मैं टू लॉट्स के अंदर यहाँ पर बाय कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने मार्केट से टू लॉट्स बाय कर लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पोजीशन वाले पेज पर ले जाता हूँ और यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन हुआ है उसका प्राइस है 22,690.80, मतलब 691 ही मानेंगे हम इसको। और यदि मैं इसके ऑर्डर टाइप में आपको लेके जाऊं और यहाँ पर आप यदि टाइम देखेंगे तो 11:29 पे हमारा जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और अभी 11:30 हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं 1 मिनट के चार्ट पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो हम लोग यहाँ पर जो है वो अपडेट कर लेते हैं। वो जो ऑप्शन आता है वो इस वाले ऑप्शन से आता है। हमने लॉन्ग पोजीशन करी है और यदि इस लेवल से यदि हम टारगेट देखें तो टारगेट मुझे जो मिल रहा है वो 60 to 70 पॉइंट्स के बीच का मिल रहा है। और यदि मैं एज वेल एज स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस भी मुझे 70 से 75 का मिल रहा है। तो आप यदि नीचे के लेवल पे देखेंगे तो ये मेरा जो है स्टॉप लॉस हो गया। और यदि ऊपर के लेवल पे देखेंगे तो टारगेट मुझे यदि वाले लेवल पे मैं देख रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। और यदि मैं कोऑर्डिनेशन प्रॉपर पॉइंट्स पे डालूँ जो कि हमारा 691 का है, यदि मैं यहाँ पर 691 डालता हूँ तो मुझे टारगेट जो मिल रहा है वो मुझे थोड़ा सा नीचे लगाना पड़ेगा। यदि मैं टारगेट की बात करूँ तो टारगेट मेरा कहाँ लगेगा मैं आपको बताता हूँ। टारगेट मुझे लग रहा है 69, ये लेवल पे थोड़ा सा मुझे सिक्योर लग रहा है। 760 का लेवल मेरे को प्रॉपर लग रहा है। और यदि नीचे लेवल की मैं बात करूँ स्टॉप लॉस की, तो स्टॉप लॉस मुझे लो के आसपास का लगाना है। तो 620 जो है या 615 प्रॉपर रहेगा। तो यहाँ पर जो मेरा रिस्क वाट रेशियो है अभी वो प्रॉपर नहीं है, 1:1 का नहीं है। बट यहाँ पर आप देखेंगे
तो इस लेवल के ऊपर एक लेवल मैं आपको बना के बताता हूँ। यदि इस लेवल के ऊपर मार्केट जाता है 725 के लेवल पे, तो मैं अपना टारगेट लगा लूँगा, एज़ वेल एज़ मैं अपना जो स्टॉप लॉस है उसे मैं एग्रेसिव बेसिस पर ट्रेल भी करूँगा। और ट्रेल क्यों करूँगा, इसका कारण जो है वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊँगा। पोज़ीशन में अभी हमारे ₹1000 का प्रॉफ़िट हो रहा है। जैसा भी ये ट्रेड के अंदर मूवमेंट होता है वैसे ही मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। व्यूअर्स, जैसा आप देखेंगे तो यहाँ पर ₹30 तक का प्रॉफ़िट हमारा हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारी पोजीशन के अंदर टारगेट लगा लेते हैं लिमिट के साथ। हमारा टारगेट है ₹760 का। तो यहाँ पे हमारा जो ₹69 का टारगेट लग चुका है। और जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं जो है एग्रेसिव बेसिस पर यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करूँगा। तो अब मेरा अपना जो स्टॉप लॉस है वो मैं लेकर आ रहा हूँ इस लेवल पे, जो कि 645 का रहेगा। और यहाँ पर यदि आप हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो हमारा देखेंगे तो 1.5 का हो चुका है। मतलब ₹1 के ब्याज में हमें ₹1.50 मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टॉप लॉस भी लगा लिया और टारगेट भी लगा लिया है। और अब नेक्स्ट मूवमेंट अब मैं अपना चेंज करूँगा, मतलब यदि 740 के ऊपर जाता है तो अगेन मैं अपना एग्रेसिव बेसिस पे जो है अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज़ भी करूँगा। अब देखते हैं क्या होता है व्यूअर्स। व्यूअर्स, जैसे ही मैं अपना सॉफ्टवेयर ऑन कर रहा था बताने के लिए कि पोजीशन जो है वो कॉस्ट पर आ गई है, बट विदिन अ सेकंड ही मार्केट में जो पोजीशन है वो 20-25 पॉइंट्स का प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो गया है इस लेवल पे। और अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने अपना जो स्टॉप लॉस है वो इस रेंज में ला के क्यों खड़ा किया है, या उसके पीछे का साइकोलॉजी लेवल क्या है। इसके लिए मुझे जो है आपको डायरेक्टली जो है बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट पे ले जाना होगा। और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। और चार्ट के पहले मैंने आप व्यूअर्स, यहाँ पर हमारा लॉस बुक हुआ है ₹2427 तक का। इस पेज को मैं आपके सामने रिफ्रेश कर देता हूँ, एज़ वेल एज़ मैं ऑर्डर बुक में चले जाता हूँ। और ये जो मेरी पेंडिंग पोज़ीशन है उसे मैं कैंसल कर देता हूँ और इस पेज को भी मैं जो है वो रिफ्रेश कर देता हूँ। और यदि आप यहाँ पर टाइम देखेंगे हमारी ट्रेड्स का, तो 11:29 पे हमने ट्रेड लिया था और एग्ज़िट किया 12:15 पे। मतलब हम लोग लगभग 45 मिनट इस ट्रेड में रहे। चौ भी रहा मार्केट, बट यहाँ पर हमारा जो है वो लॉस बुक करना हमें पड़ा। डोंट वरी, मार्केट में लॉस प्रॉफिट दोनों चलते हैं। अब मैं आपको एक बार ओवरव्यू एक्सप्लेन कर देता हूँ मार्केट का। सबसे पहले आप देखेंगे तो मार्केट जो है गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद मार्केट एक डायरेक्शन में बाय किया, उसके बाद वो लो गया और उसके बाद गैप उसने फिल नहीं करा, उसके बाद मार्केट साइडवे हो गया, फिर बाइंग ट्रेंड को फॉलो किया और अब वो जो है गैप फिल करने के लिए जा रहा है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, मैंने किस लेवल को देख के ट्रेड लिया था मैं आपको बता देता हूँ। मैं यदि हाईस को टच करते हुए एक ट्रेड लाइन बना रहा हूँ, तो इस ट्रेड लाइन पे यदि आप टाइमिंग देखिए ट्रेड का, तो 11:29 पे हमने ट्रेड लिया था और हमें जो ब्रेकआउट मिला था 11:28 पे मिला था, यदि ब्रश के माध्यम से बताऊँ। और 11:29 पे जब ये रेड रेड कैंडल हम व्यूअर्स आप देखेंगे तो ऊपर के लेवल पे, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि मार्केट में रेजिस्टेंस है और वो रेजिस्टेंस को वो ब्रेक नहीं कर पाया। यदि आप एक प्रॉपर यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर के लेवल्स पे विक्स बनती हुई जा रही है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मतलब ऊपर के लेवल पे बाहर तो ले जाना चाहते हैं, बट सेलर जो है वो बार-बार उसको खींच के लेकर आ रहे हैं रेट को। और मार्केट हमारे कॉस्ट के लेवल पर आस-पास आ चुका है। और जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नीचे की सपोर्ट लाइन पे, वैसा यदि मैं आपको बना के बताऊँ, तो ये लाइन जो है एज़ एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर सकती है। यहाँ से मार्केट नीचे थोड़ा-सा आए कि मार्केट फिर से बाइंग बना दे और एज़ यहाँ पर लोगों की सेलिंग एंट्री को एग्ज़ीक्यूट करा दे। इस वज़ह से मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जो है एक बाउंस बैक हो सकता है मार्केट में, यदि इसको चेंज होना है, तो इसी लेवल से मार्केट जो है वो चेंज हो सकता है। और अब देखते हैं क्या होता है। अभी पोजीशन जो है हमारे कॉस्ट के आस-पास चल रही है, एज़ वेल एज़ हमने हमारा जो स्टॉप लॉस है वो एक प्रॉपर मैनर में लगा के रखा है। और यदि यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट होता है तो वी एक्सेप्ट अवर लॉस और हम इस ट्रेड से बाहर हो जाएँगे। अब देखते हैं क्या होता है मार्केट में, जैसा भी कुछ मूवमेंट होता है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्यूअर्स, फाइनली यहाँ पर हमारा जो है लॉस बुक हो चुका है ₹2400 का। मैं ये एक बार ये पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ और एक बार मैं ऑर्डर बुक में जाके जो हमारी पेंडिंग पोज़ीशन थी उसे भी मैं कैंसल कर देता हूँ और इस पेज को भी मैं एक बार जो है रिफ्रेश कर देता हूँ। और यदि आप यहाँ पे हमारा ट्रेड टाइमिंग देखेंगे तो 11:29 पे हमारा ट्रेड हुआ था, जो कि एग्ज़िट हुआ 12:15 पे। एप्रॉक्स 45 मिनट्स तक हम इस ट्रेड में रहे, बट चॉपी मार्केट होने के कारण हमारा जो लॉस है वो यहाँ पे बुक हुआ है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ सबसे पहले ओवरव्यू कि आज मार्केट में क्या हुआ था फिर से, एज़ वेल एज़ ये जो चार्ट है ये बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, जहाँ पर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ हुआ। उसके बाद उसने हाई बनाया, फिर उसने लो बनाया और उसने फर्स्ट टाइम पे अचीव करने की कोशिश करी उसकी कैप, बट नहीं कर पाया। अब वो सेकंड टाइम पे वो अचीव करने की कोशिश कर रहा है अपनी कैप फिलिंग।
ये तो मार्केट का ओवरव्यू था। अब मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सी ट्रेड लाइन मैं आपको बना के बताता हूँ, जो कि इस लेवल की आ रही है, ये वाले लेवल की जो हाईज़ को टच करते हुए ट्रेड लाइन आ रही है। मैंने इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था। यदि आप टाइमिंग देखें तो 11:29 पे हमारा ट्रेड था, और यहाँ पर थोड़ा चार्ट को मैं बड़ा कर देता हूँ, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 11:28 और यहाँ पर 29 पर हमारा एग्जीक्यूशन हुआ, और उसके बाद आप पोजीशन देख सकते हैं कि किस लेवल पर गई है। यहाँ तक गई है, और इस लेवल पे हमारा जो था टारगेट था, और नीचे के लेवल पे देखेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस था। ये हमारा सिर्फ एक इनिशियल बेसिस था, जहाँ पर मैंने ये ट्रेड लिया था ट्रेड लाइन पे। इसके अलावा मैंने जो स्टार्टिंग में आपके साथ डिस्कस किया था इनवर्स हेड एंड शोल्डर, वो भी मेरे को एक सपोर्ट दे रहा था। नीचे के लेवल पे मुझे लग रहे थे कि बायर्स इंटरेस्टेड है बैंक निफ्टी को खरीदने के लिए नीचे स्तर पे, इस वजह से मैंने बैंक निफ्टी को किया था। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्रूशियल लेवल की तरह उसने आज ट्रीट लिया। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका शोल्डर, ये इसका हेड, और अगेन ये इसका शोल्डर, और ये एक यू पैटर्न भी बना रहा था, जिसको उसने एक डब्ल्यू पैटर्न में कन्वर्ट किया, और उसने उसका जो ट्रेड लाइन है उसका ही सपोर्ट लेके वहाँ से उसका रिएक्शन आ गया, आप देखेंगे। और यदि इस जो ये ब्लू लाइन में बना रहा हूँ, यदि इस लेवल तक भी अपना मार्केट आ जाता तो इसी बेसिस पे हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पाया। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट में मैंने क्या देखा था। एक सिंपल सी ट्रेड लाइन मैं आपको बना के बताता हूँ। ये ट्रेड लाइन पे हमारा जो था वो ब्रेकआउट आया था। उसके अलावा नीचे के लेवल पे जो थे मुझे इंटरेस्टेड लग रहे थे बायर्स, तो मैंने ये जो है ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। और यदि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वो मुझे लग रहा था कि आराम से ब्रेक हो जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ये जो रेजिस्टेंस लाइन है वो ब्रेक तो हुई, बट वहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाई, और उसके बाद परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का क्या था। और इस लेवल्स पे, और यदि मैं आपको इसका 15 मिनट का एक्सप्लेन करूँ चार्ट को, तो यहाँ पर जो है मार्केट डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्म कर रहा था, वो भी मैंने देखा था। वो कैसे, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से रैली डाउन साइड की स्टार्ट हुई, फिर एक इस टाइप से मूवमेंट हुआ, और इस टाइप से एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा था। यदि मैं आपको इसके अंदर इस ड्राइंग को डिलीट करके प्रॉपर ड्राइंग बनाऊँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो इस टाइप से एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा था। यहाँ पर फर्स्ट टाइम रेजिस्ट किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और ये 4 टाइम में जा सकता था मार्केट। और इस बेसिस पे मैंने भी सोच के रखा था कि ये जाता है तो इजली बेसिस पर बहुत अच्छी मूवमेंट हो सकती है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न इस टाइप से आप देख रहे होंगे। तो एक डब्ल्यू पैटर्न का भी ब्रेकआउट था, यदि प्रॉपर मैनर में होता तो अच्छी खासी बाइंग यहाँ से बन सकती थी, और नीचे लेवल पे तो हमारा स्टॉप लॉस लगा ही था कि नीचे आता है तो हमारा जो लॉस है वो कट जाए। ये था आज का ट्रेड जो हमने लिया। और यदि मैं एक बार आपको फ्यूचर के चार्ट पे ले जाता हूँ, तो आप देखेंगे तो यहाँ जहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वहाँ से एक अच्छी रिकवरी 40-45 पॉइंट्स तक की जो है वो आ गई है, और कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल्स भी बन रहे हैं, बट यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमारा जो लॉस है वो बुक हो चुका है। यदि इस ट्रेड के बारे में आपको कुछ भी बोलना है या फिर पूछना है, तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इससे कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।